विक्रम उद्योगपुरी में विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध के बीच एमपीआईडीसी ने इसे सभी पक्षों के साथ ही उज्जैन के विकास के लिए फायदेमंद बताया है। नरवर की विक्रम उद्योगपुरी में नए उद्योग रुचि ले रहे हैं। उद्योगों की जमीन की डिमांड पूरी करने के लिए कलेक्टर ऑफिस द्वारा 7 गांव के किसानों जमीन के अधिग्रहण की सूचना प्रकाशन किया गया है। साथ ही जमीन मालिकों और किसानों से चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि कुछ किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल विक्रम उद्योगपुरी में नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए अभी जिला प्रशासन द्वारा सुनवाई ही की जा रही है और एक टीम सर्वे करने पहुंच गई। किसानों और जमीन मालिकों ने इसका विरोध किया गया है। इधर विक्रम उद्योगपुरी के सीईओ राजेश राठौर ने बताया कि जो जमीनें ली जा रही हैं उसमें करीब 773 हेक्टेयर जमीन लगेंगी, जिसमें जमीन मालिकों को गाइडलाइन दुगना मुआवजा मिल रहा है। कुल प्रोजेक्ट 488 हेक्टेयर का है। इसमें 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 473 हेक्टेयर निजी जमीन है। इसमें 7 गांव शामिल हैं। सबसे ज्यादा जमीन इसमें नरवर की अधिग्रहित होगी, जो कि 235 हेक्टेयर है। इसके अलावा माधोपुर की 12.310 है, गावड़ी की 50.560 है, मुंजाखेड़ी की 28.150 है, चैनपुर की 92.380 है, कछड़ा की 36,940 है और पिपलौदा की 23.660 हेक्टेयर जमीन ली जाना है। साथ ही बताया गया कि किसी किसान का मकान इसमें नहीं हटाया जाएगा। साथ ही केवल उद्योगपुरी से लगी जमीन ही ली जा रही है। ये प्रोजेक्ट सभी पक्षों, किसानों और जमीनों के मालिकों के हक के हैं। उज्जैन में व्यापार और रोजगार के लिए काफी योगदान मिलेगा, इसलिए सभी पक्ष इसमें सहयोग करें। किस प्रकार से क्या योजना चल रही उज्जैन में? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन से हैं और ये पूरे उज्जैन के लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। और इस स्वर्णिम अवसर की वजह से उज्जैन में बहुत सारी संभावनाएं घटित हो रही है और इंडस्ट्री में भी आप लोग देख रहे हैं कि विगत एक वर्ष में कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट का रुझान है उज्जैन को लेके। तो जो भी विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, तो निश्चित ही उनके लिए ज़मीन की डिमांड होगी और उस ज़मीन के लिए जो विक्रम उद्योगपुरी के एक्सपांशन का प्लान किया गया है, जिसमें जो वर्तमान विक्रम उद्योगपुरी है उससे ही लगा हुआ क्षेत्र, अलग से नहीं, बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, उसको अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है और वो प्रक्रियाधीन है। धारा 11 की कार्रवाई माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा की गई है और जो भी नियमानुसार उसमें मुआवजा बनता है भूमि स्वामियों का, और नियम ये है कि कलेक्टर गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो मुआवजा नियमानुसार परीक्षण करने के बाद अवार्ड पारित होगा। और इसके अलावा भी अगर किन्हीं भूमि स्वामियों के कुछ भी हित हो, चिंता हो, आशंका हो किसी को लेके, तो माननीय जिलाधीश महोदय भी सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर है। और मैं स्वयं भी विक्रम उद्योगपुरी में रहता हूँ, वहीं कुछ लोग मेरे पास चर्चा के लिए भी आते हैं, बातचीत भी होती है, तो हम सभी लोग चर्चा के लिए तत्पर हैं। लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा कि एक स्वर्णिम अवसर है पूरे उज्जैन के लिए, तो इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उज्जैन का विकास हो सके, ये सबको सुनिश्चित करना चाहिए। ये माना जाए कि जिस जमीन में अच्छे निश्चित ही जिस तरह के विक्रम उद्योगपुरी की परिकल्पना की गई थी और जिस तरह के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं, उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा, पूरे मालवा रीजन को मिलेगा और सबसे ज़्यादा लाभ उज्जैन जिले को मिलेगा। और जो सबसे सन्निकट है उस इंडस्ट्रियल एरिया के, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं खुद आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप गोपनीय रूप से जाइए, वहाँ पे लोगों से बातचीत करिए कि विक्रम उद्योगपुरी के आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास के बाद, इंडस्ट्री आने के बाद उन लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक चेंज आए, वो खुद आपको बताएंगे कि रोजगार की दृष्टि से, काम धंधों की दृष्टि से, जमीन के भाव की दृष्टि से, रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट की दृष्टि से कितने सकारात्मक उनको लाभ आए। तो ये तो अभी मात्र ट्रेलर है, अभी पिक्चर बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर, तो बहुत सारा डेवलपमेंट अभी होना है। तो हम सब लोगों को संवाद के जरिए, समन्वय के जरिए, आपसी सहयोग के जरिए उज्जैन के सामने जो एक बड़ा अवसर आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, उसका उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा उज्जैन बहुत प्रगतिशील शहरों में बन सके।